जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनो की हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं ये आपके सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएससी जीडी सभी एग्जामों से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कोई फालतू का क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। आप जितने भी क्वेश्चन इसमें देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो आप लास्ट तक सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। रेगुलर शाम 6 बजे हिंदी की क्लास चलती है तो आप लाइव हिंदी की क्लास करें और 7:30 बजे रात को जीके जीएस की चलती है तो जीके जीएस और हिंदी पर आप लाइव आकर अपना टेस्ट दें और स्कोर अपना अच्छा बनाएं। क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, शब्दों के सही विन्यास के संकलन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पर है वर्ड, ऑप्शन बी पे है कारक, ऑप्शन सी पर है वाक्य, ऑप्शन सी पर है संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो वाक्य होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, शब्दों के सही विन्यास के संकलन को वाक्य कहते हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर आपको आंसर इसलिए दिखा दिया गया है जैसे ही कोई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दें। अगर रॉन्ग हो जाता है तो राइट आंसर जैसे यहाँ पर दिखाया गया है सारे क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए कोई टेंशन ना लें, आप आंसर बताते रहें। जो भी आपका रॉन्ग आंसर जाएगा वो चीज़ आपको ये कंफर्म हो जाएगी कि हाँ इसका आंसर जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो जैसे ही आपके स्क्रीन पर आएगा कभी वो क्वेश्चन तो आपको ये याद हो जाएगा इसका आंसर ये नहीं ये होगा, क्योंकि मैंने इसका राइट आंसर ये दिया था पर ये नहीं था, ये इसका राइट आंसर था। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, सारे क्वेश्चनों का आंसर बताते रहें। क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जीवन का पर्यायवाची क्या है। ईंधन, शक्तिशाली, जलावान, हयात। तो जैसा आप जानते हैं जीवन का जो पर्यायवाची है वो हयात है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जीवन के जो अन्य पर्यायवाची हैं जिंदगी, प्राण, जीविका, वायु, जल, पुत्र, जान, ये सभी जीवन के पर्यायवाची होते हैं। तो आप इनको भी याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम से संबंधित हैं क्योंकि कई क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें हयात नहीं दिए होंगे तो प्राण दे देते हैं, जान दे देते हैं, पुत्र दे देते हैं। तो आपको कहीं पर घबराना नहीं है। जैसे ही आपके एग्जाम में आए जीवन का पर्यायवाची क्या है, अगर जीवन में प्राण दिए हैं, पुत्र दिए, जान दिए तो आपको ऑप्शन वही देना है। ठीक है, तो ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लें, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अधिकरण कारक चिन्ह वाला विकल्प चुनें जिसमें अधिकरण कारक का चिन्ह वो चुनना है। ऑप्शन ए पर है में और पर, बी पर है को, ऑप्शन सी पर है से और ऑप्शन डी पर है के लिए। तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है आप कई बार देख चुके हैं मॉडल पेपर पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका में और पर। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है में और पर होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ का होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्यय शब्द में कौन सा समास है। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या अविभाव। निम्नलिखित में से प्रत्यय शब्द में कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अविभाव, जो कि ऑप्शन डी पे आता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सर्वनाम, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विशेषण, जो कि ऑप्शन सी पे आता है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निराधार का उचित संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए पर है निधन राधार, ऑप्शन बी पर है निर्धन धार, ऑप्शन बी पर है निर्धन धार, ऑप्शन सी पर है निधन आधार, ऑप्शन डी पर है निर्धन आधार। तो निराधार का जो सही संधि विच्छेद है, उचित संधि विच्छेद है वो होगा आपका निर्धन आधार, जो कि ऑप्शन सी पे है। सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ का होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए पर है ब्राह्मणी, ऑप्शन बी पर है ब्राह्मणी, ऑप्शन सी पर है ब्राह्मणी, ऑप्शन डी पर है ब्राह्मणी। क्या आंसर होगा, ए, बी, सी या डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ब्राह्मणी वाला, जो कि ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन डी पर। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर बी और सी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं पर आप बी और सी में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अंतर होता है, नहीं बिल्कुल वो सेम टू सेम आ जाएगा, तो आप कन्फ्यूजन ना रखें। बी सी और हाँ बी और सी में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, पर इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भंवरा फूल पर मंडरा रहा था, रेखांकित शब्द पहचानिए। प्रत्यय है, उपसर्ग है, अवयव है या कारक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका कारक, जो कि ऑप्शन डी पे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। आपको ये देखना है जनता के अंदर
असंतोष फैल गया। इसमें अगर किसी प्रकार की बदलाव की आवश्यकता नहीं दिख रही है तो आप ऑप्शन बी बिल्कुल आंसर दे सकते हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन जैसे ए कह दिए हैं के पास, बी में है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, सी में है जनता में, ऑप्शन डी पर है के भीतर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जनता में। ठीक है, जनता में आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। जनता में असंतोष फैल गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जनता के अंदर का चेंज करेंगे तो आपका ये आंसर ये बनेगा, जनता में असंतोष फैल गया, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता बता रहा था ना, वो आपका राइट आंसर वहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को पहचानिए। यहाँ पर दिया गया है संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को पहचानिए। ऑप्शन ए पर है ऐतिहासिक उपेक्षा, ऑप्शन बी पर है ऐतिहासिक उपेक्षा उपेक्षित, ऑप्शन सी पर है ऐतिहासिक अपेक्षित, ऑप्शन डी पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऐतिहासिक अपेक्षित। इसमें सिर्फ थोड़ी सी क्या कहते हैं पाई मात्रा का थोड़ा हेर फेर किया गया था, बल्कि आपका राइट आंसर मिल जाता। ठीक है, और ये आपको बहुत अच्छे से देखना है जब भी आपका एग्ज़ाम हो, और अच्छे से देखकर इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद कहलाते हैं। ऑप्शन बी पर है अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं। ऑप्शन सी पर है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन डी पर है सभी क्रियापद अवयव होते हैं। यहाँ पर देखना है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो व्याकरण की दृष्टि से जो कथन गलत है वो आपका आता है सभी क्रियापद अवयव होते हैं, जो कि ऑप्शन डी पे, ये आपका कथन गलत है। ठीक है, सभी क्रियापद अवयव होते हैं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं, इस पंक्ति में अस्थायी भाव क्या है? यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं, इस पंक्ति में अस्थायी भाव आपको बताना है क्या होगा? उत्साह, क्रोध, निवेद या विस्मय। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो उत्साह होगा। आपको लाइनों में ही बिल्कुल दिख रहा है, झलक रही है, उत्साह ही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद, उत्साह, विस्मय, क्रोध। शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है वो होता है आपका निर्वेद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी नहीं है, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बुंदेली या बघेली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बुंदेली। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ का होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्वर, वाक्य, वर्ण या अक्षर। भाषा के आधार पर पूछा गया है, भाषा के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो होगा आपका वर्ण, जो कि ऑप्शन सी पे आएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ का होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार, क्रोध, निर्वेद, उत्साह। तो रौद्र रस का जो अस्थायी भाव होता है वो आपका क्रोध होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 5, 4, 9 या 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं, तो वो आती हैं आपकी 5। ठीक है, जो आती हैं लिखी भी हैं यहाँ पर, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और हरियाणवी। ये आपकी 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी में आती हैं। तो आप इनको भी याद रखिएगा, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी है? ऑप्शन बताएं। तो आपका ऑप्शन में कहीं कन्नौजी दे सकते हैं, खड़ी बोली दे सकते हैं, हरियाणवी दे सकते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मौखिक के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मौखिक के आधार पर यहाँ पर बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि, अक्षर, वाक्य या वर्ण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ध्वनि, जो कि ऑप्शन ए पर आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, निर्वेद, उत्साह या विस्मय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उत्साह, जो कि ऑप्शन आपके सी पर दिख रहा है। वीर रस का जो अस्थायी भाव है वो उत्साह है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर
क्वेश्चन है, निम्न में से पश्चिमी हिंदी में से निकलने वाली बोली है। अभी इससे पहले आपको पढ़ाया गया, ठीक है, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। निम्न में से पश्चिमी हिंदी में से निकलने वाली बोली है। मैंने इससे पहले बताया कि क्वेश्चन बन सकता है अवधी, बुंदेली, बघेली या छत्तीसगढ़ी। आप बताइएगा कि कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बुंदेली आ जाएगा, जो कि ऑप्शन देख लीजिएगा, बुंदेली लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए, यहाँ पर जो आपको पढ़ाया गया अभी ये देखिएगा, यहाँ पर बुंदेली है, ठीक है। और यहाँ पर कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और ब्रज भाषा और हरियाणवी है। और यहाँ पर देख लीजिएगा आप, यहाँ पर आपका स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बुंदेली दिख रही है, ठीक है। तो आपका ये बुंदेली राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया गया है, थोड़ी थोड़ी परिभाषाएँ हैं, ठीक है, यानी कि एक लाइनों की परिभाषाएँ अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कभी भी समास में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे द्विगु समास का दिया गया है, द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। अव्ययीभाव समास का जो है, इसमें पहला पद अवयव व पूर्व पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष की अगर बात की जाए तो कारक चिन्ह का लोप होता है यहाँ पर, ठीक है। तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप होता है। और द्वंद्व समास की बात की जाए तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होने के साथ साथ वे विपरार्थक यानी विलोम भी होते हैं। तो इसको भी आप कन्फ्यूजन न रखें, याद कर लें। एक दो लाइनों की जो ये परिभाषाएं दी गई हैं, मेन पॉइंट की ये परिभाषाएं बनाई गई हैं, तो आप बिल्कुल ईजी परिभाषा हैं, याद करके रखें, बहुत ही आपके काम में आएंगी ये। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचान कीजिए। ऑप्शन ए पर है, उसने धीमी स्वर में बताया। ऑप्शन बी पर है, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। ऑप्शन सी पर है, राम और सीता वन को गई। ऑप्शन डी पर है, उसने कुछ देर से उत्तर दें। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा, व्याकरण की दृष्टि से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी थोड़ा अटपटा लग जाएंगे। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, एक ही राइट आएगा, जो कि युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। ये आपका वाक्य बिल्कुल पढ़ने में भी थोड़ा सही लग रहा है ना। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर यहाँ का हो जाएगा, जैसे कि इसका आंसर दिया होगा। हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें जैसे दिए हैं, उसने धीमी स्वर में बताया, स्वर तो होगा नहीं, स्वर होता तो चले मान लेते। राम और सीता वन को गई, राम और सीता वन को गई ये तो होगा नहीं। राम आपका पुल्लिंग में आता है, तो ये गई कैसे आ जाएगा भाई, ये भी नहीं होगा ना। चलें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहाँ उसने कुछ देर से उत्तर दिया, ये तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन है उदग्र का पर्यायवाची क्या होता है, रोशनी, भयंकर, ईंधन या जरावर। तो उदग्र का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका भयंकर, जो कि ऑप्शन बी पे है। बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने मित्रों के पास भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, कहीं से ये हमारे मित्र हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो भी पढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईंधन का पर्यायवाची वाला विकल्प चुनें, जलावान, उम्र, शक्ति या सभी। निम्नलिखित में से ईंधन का पर्यायवाची वाला विकल्प चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा, जलावन हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। उम्र, शक्ति ये तो होगा नहीं, यह सभी तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यह सभी में शक्ति और उम्र भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संध्या जाग चुकी होगी, इस वाक्य में कौन सा काल है, यानी कि जाग चुकी होगी। सामान्य भूत, संदिग्ध भूत, आसन्न भूत या हेतु भूत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा संदिग्ध भूत, क्योंकि यहाँ पर है जाग चुकी होगी, कोई कन्फर्म नहीं है यहाँ पर, तो संदिग्ध है अभी, तो आपका संदिग्ध भूत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, संप्रदान कारक के लिए प्रयुक्त कौन सा चिन्ह है, के लिए, को, से या पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका के लिए आपका बिल्कुल राइट आंसर ए पर है। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संप्रदान कारक के लिए प्रयुक्त कौन सा चिन्ह है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ऊंचा नीचा के भाव से समाज के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रेखांकित पद में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका द्वंद्व समास, जो कि ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी पर। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्जावल, उज्ज्वल। आपको
पढ़ने में ही अटपटा लग जाएगा और उसी में आप पहचान जाएंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में ही आपके क्वेश्चन का आंसर दिख जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए पर, उज्ज्वल होता है। ठीक है, उ फिर आधा जा फिर पूरा जा फिर व और ला, इसमें मात्रा कहीं नहीं होती है, आधा जा होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे उज्ज्वल में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी या विद्यार्थी, क्या आंसर होगा? ऑप्शन आपको पढ़ने में ही पता चल जाते हैं। शुद्ध वाक्य इस बार हम आपको बताते हैं इजी कौन कौन से हो जाते हैं। आपका प्रत्यय, उपसर्ग, शुद्ध वाक्य और बहुवचन, अगर ये तो आते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में आते हैं, इन्हीं से आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, लाइव क्लास में आएंगे, अपने टेस्ट देते रहेंगे, तो आपका जो एग्ज़ाम है बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगर आप ऐसे बता देंगे कि हाँ मुझे तो आ जाएगा भाई, फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको छोटी छोटी कमियां देखनी है, कहाँ पर कमियां आती हैं, किस प्रकार से कमियां आती हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुवचन होता है पर उसका बहुवचन में ही विकल्प रहता है। जैसे साधु होता है तो साधु एक बहुवचन विकल्प है ही है, उसको साधु ही कहते हैं, उसका कोई बहुवचन साधु हैं, साधुओं ये सब नहीं होता है। ठीक है, वो साधु ही होता है, जैसे कल का लाइव टेस्ट में दिया गया था। इसका जो राइट आंसर था वो था आपका विद्यार्थी। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जैसी करनी वैसी भरनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उपयोग का सत्ता, ऑप्शन बी पर है कर्म के अनुसार फल प्रदान होता है, ऑप्शन सी पर है जैसा करें और करोगे वैसा होता नहीं, ऑप्शन डी पर है जैसे हम वैसे तुम। तो इसका जो राइट आंसर होगा जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कर्म के अनुसार जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही होगा। कर्म के अनुसार फल प्रदान होता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ का। जी, राइट आंसर बी था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा होना, ऑप्शन बी पर है दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, ऑप्शन सी पर है दूर का परिचय निश्चय ही होता है, ऑप्शन डी पर है दूर से दिखने वाला साधारण पुरुष अच्छा होता है। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो होगा आपका दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। तो आपका जो दूर होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि जब पास जाओगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, पर जब ऐसे दूर रहेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? आँख आँखें, शाखा शाखाएं, वस्तु वस्तुएं, अध्यापक या अध्यापिका। इसमें देखा गया है कि कौन क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि कौन सा जोड़ा असंगत है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अध्यापक और अध्यापिका। ठीक है, ये आपका असंगत है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अपना हित चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? हितैषी, स्वार्थी, लालची या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्वार्थी। अपना हित चाहने वाला स्वार्थी कहते हैं हम उसे, तो ऑप्शन स्वार्थी राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए एक शब्द देना है तो एक शब्द आपका स्वार्थी हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? टोपी, विदुषी, संक्रांति, विदुर। तो आपको ये चीज़ पता ही होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका टोपी, जो कि ऑप्शन ए पर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया या तत्कालिक क्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नाम धातु क्रिया, जो कि ऑप्शन आपके सी पर दिख रहा है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, करल कारक का चिन्ह कौन सा है? अगर आपने करल कारक का चिन्ह पढ़ा होगा और वैसे पढ़ा ही होगा, कई बार मॉडल पेपर में आपको उसके फैक्ट्स दिए गए थे जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में इसी प्रकार के चिन्ह दे दिए जाते हैं, 2 लाइनों की आपकी परिभाषाएं दे दी जाती हैं। तो आपको वहाँ पर ये होता है कि हाँ ये आपकी एक एक 2 लाइनों की जो परिभाषाएं ये याद हो जाएंगी। चिन्ह आपको बीच बीच में इसलिए दिखा दिए जाते हैं कि आपको याद रहे कि हाँ इसका ये होता है। तो इसका जो राइट आंसर था करल कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है से। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। अनूढ़ा, विदुषी, जूस या पृथ्वी। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जूस होगा। ठीक है, जूस आपका सी पर आता है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य पंक्ति में कौन सा छंद होगा। निम्नलिखित वाक्य पंक्ति में कौन सा छंद होगा। आपका जो लिखा है वाक्य ये, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। सोरठा ऑप्शन ए पर है। ये सोरठा, ये जो कोई के आगे लिख गया है, इसको ऑप्शन ए पर होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन ए पर सोरठा है, बी पर चौपाई है, सी पर रोला है और डी पर दोहा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। बताइएगा इसमें कौन सा छंद प्रयुक्त है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दोहा। दोहा ऑप्शन डी पे आता है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, पौधन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। अयादि, स्वर संधि, संकेतवाचक, गुणवाचक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अयादि, जो कि ऑप्शन ए पर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ का होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। ये जो लारा क्या हुआ ये नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आप यहाँ से डिलीट कर दें, क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ का नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। का, ज्ञा, न या ला। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो होगा आपका ला, जो कि ऑप्शन डी पे आएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है यहाँ पर, शहद का पर्यायवाची क्या है। निशा, मकरंद, निकेतन, गजा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मकरंद। ऑप्शन आपके बी पर है, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निकेतन ये घर का था, गजा हाथी का था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निशाचर शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति को चुनिए। दैत्य, तमीचर, राक्षस, रजि, निर्ग, निर्गुण, वाणी, औषधि, प्रशास। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र है ऑप्शन ए हो जाएगा। दैत्य, तमीचर, राक्षस, ये होगा आपका। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या होगा। शक्ति, उदग्र, उद्वार्ग या ईंधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शक्ति। ठीक है, दिए गए विकल्पों में ऊर्जा का जो समानार्थी शब्द होता है वो आपका शक्ति होगा। ठीक है, शक्ति बिल्कुल राइट आंसर यहाँ का आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, अध्यापक का विलोम क्या होगा। विदुषी, शालिनी, अध्यापिका या अध्यापिका। आपको ऑप्शन देखना है, बिल्कुल थोड़ा सा मिस्टेक है, आप समझ सकते हैं कौन सा हो सकता है। अध्यापक का जो विलोम होता है वो अध्यापिका होता है, जो कि ऑप्शन डी पे आएगा। ये अध्यापिका था, जो कि ऑप्शन सी पे था। आप यहाँ पर मिस्टेक कर सकते थे, पर ऑप्शन इसका राइट आंसर डी पर था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, जो दूसरों का हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। हितैषी, स्वार्थी, लालची या इनमें से कोई नहीं। तो हितैषी बिल्कुल राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए पर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ का होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। हिमालय, गणेश, देवार्षि या संहार। कौन सा विकल्प स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, वो होगा आपका हिमालय, जो कि ऑप्शन ए पर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। फटाफट, बाहर, दयालु या पर्याप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फटाफट। फटाफट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है। को, के लिए, से या पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका को। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। जूश, माली, गुस्सा, पल। स्त्रीलिंग, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गुस्सा। ऑप्शन सी आएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी, आप जो गुस्सा लिखा है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ का होगा। चलें, अगर आपको PDF लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। 85 28 78 29 75 मिशन CISF ग्रुप का है। ठीक है, आप PDF चाहते हैं तो इस नंबर पे जुड़ जाइएगा। इस नंबर पे आपको PDF मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपको लाइव क्लास, जो कि आज मैराथन लगी है, तो आज मैराथन की क्लास पर आप लोग आइएगा। शाम 6 बजे से हिंदी की क्लास आपकी ओपन होगी और 7:30 बजे GK GS की। वैसे आज तो GK GS हिंदी ही चलेगी, GK GS नहीं चलेगी, क्योंकि आपकी हिंदी आज मैराथन लगी है। तब तक के लिए जय हिंद।